ऐसा नहीं है भाई कि अकेला केवल जो ब्लू लेन है वही सुंदर लगेगी। काफ़ी सारे घर हैं ऐसे जो ब्लू नहीं हैं और उनका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी शानदार है। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का। और इस वक्त हम हैं जोधपुर सिटी में, ब्लू सिटी। ब्लू सिटी क्यों कहते हैं उसका एक नज़ारा आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो जोधपुर के अट्रैक्शन की सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहली जो अट्रैक्शन की यहाँ पर बात है कि ब्लू सिटी इसको कहते हैं, वो किस वजह से। जो आप मेरे पीछे यहाँ पर काफ़ी सारे घर देख पा रहे हो, तमाम जो घर हैं वो ब्लू कलर से रंगे हुए हैं और इसी वजह से इस सिटी को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। हालांकि अब इन घरों का रंग नीला जो है वो हर जगह नहीं है, कुछ ही जगह ऐसी बची हैं जिनमें आज भी लोग अपने घर को नीला करवा रहे हैं। पुराना जो समय था उसमें ब्राह्मणों के जो घर थे वो नीले रंग के होते थे और माना जाता था कि इससे जो कीड़े मकोड़े जो हैं वो घरों में नहीं आते थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन घरों का जो रंग था नीला किया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो अब ज़माना बदलने के साथ साथ घरों का रंग भी बदल रहा है। सुबह के 6 बज गए हैं और सुबह 6 बजे मैं अपने होटल की छत पर हूँ। उनके रूफटॉप जो कैफ़े है उनका, उसमें मैं मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर रुका था जोस्टल में और इस जोस्टल की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो जोस्टल है ये बिल्कुल क्लॉक टावर के बिल्कुल नज़दीक है। सामने आप देख पा रहेंगे वहाँ पर क्लॉक टावर है और दूसरी तरफ अगर इसका नज़ारा देखते हैं तो इसके बैक साइड में यहाँ पर मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई देता है जो कि जैसलमेर की शान है। जहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई देता है तो वहीं थोड़ी सी दूर पर ही जसवंत थाड़ा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर जैसे दूसरी तरफ मैंने दिखाया था आप लोगों को कि यहीं पर बिल्कुल सामने क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है। साथ में बिल्कुल सामने आप अगर देख पाएंगे, बिल्कुल सामने वहाँ पर जो उम्मेद भवन है जहाँ पर जोधपुर के राजा हाल फिलहाल भी रहते हैं, एक संग्रहालय भी बनाया गया है, होटल भी वहीं पे चल रहा है, तो वो भी यहाँ से दिखाई देता है। तो आज हम इन सभी जगहों पर जाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि सभी जगहों पर हम जाएं और कोशिश करेंगे हम कि इन ब्लू सिटीज़ को इनकी गलियों में पहुँच करके हम अच्छे से एक्सप्लोर करें, क्योंकि कुछ गलियाँ आज भी जो हैं वो बिल्कुल ब्लू हैं। तो आज की शुरुआत सूर्योदय के साथ, वो आप टाइम लैप्स देख ही चुके हो। सूर्योदय हो चुका है सामने, बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने सूर्योदय हुआ है। और कल हमने आपको सनसेट का भी जोधपुर से नज़ारा दिखाया था। कितना खूबसूरत नज़ारा था आप वो समझ ही सकते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि कल हम यहाँ जोधपुर सिटी पहुँच गए थे, दोपहर बाद पहुँचे थे, तो हमने आराम किया। शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे भी, लेकिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से जोधपुर सिटी को और आपको भी लेकर के चलेंगे साथ में। तो ये हॉस्टल से तो निकल लिए हैं और हॉस्टल से निकलते ही साथ यहाँ पे बिल्कुल एक नज़दीक में तूर जी का झालरा है, वहाँ चलेंगे। लेकिन उससे पहले अपना जहाज़ जो है वो यहाँ बाहर खड़ा था गली में ही, और हालत देख लो क्या हो रखी है। कबूतरों ने मीट कर करके बड़ा बुरा हाल मचा दिया है। बाकी अभी इसको साफ़ नहीं कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं सीधा तूर जी का झालरा पर। और मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, बिल्कुल नज़दीक है ये, बिल्कुल सामने जो वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है वही है। एक्चुअल में ये एक स्टेप वेल है, मतलब इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं और उसी
को ही मतलब पानी स्टोरेज के लिए बनाया गया होगा पहले के समय में। मैं कल वैसे इसको एक्सप्लोर कर चुका था, लेकिन आज आप लोगों को भी अच्छे से इसको दिखाऊंगा। ईस्वी में इसको का निर्माण करवाया गया था और 1740 के बाद ये आज तक ऐसा ही है। हालांकि अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पानी है वो बिल्कुल गंदा हो चुका है, बिल्कुल हरा पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नहा ज़रूर रहे हैं, लेकिन कैसे नहा रहे हैं पता नहीं। ठीक है, काफ़ी ऊपर से छलांग लगा रहे हैं इसमें। तो ये है जी तूर जी का झारड़ा। तो भाई तूर जी का झारड़ा जो है वो आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो काफ़ी सारे लोग इसको बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। बावड़ी भी बोला जाता था ताकि पानी को स्टोर रखा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। बाकी एक चीज़ मेरे समझ नहीं आई, कुआं है, स्टेप वेल है और उसी में कोने पर एक दरगाह भी दिखाई दे रही है। वो कुएँ के अंदर कैसे पहुँची है पता नहीं भाई, कितनी पुरानी है मुझे नहीं पता। किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोग नहा ज़रूर रहे हैं और बाहर इसकी एक चेतावनी लिखी हुई है कि नहाना मना है, लेकिन फिर भी लोग इसमें नहा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप आएँ तो अपने आप का बचाव करके ही ज़रूर चलिएगा। और जहाँ हम ब्लू सिटी की बात करते हैं तो ब्लू सिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप मेरे यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं। ये गली है और गली में जो घर है वो पूरा ब्लू कर रखा है और ब्लू करने के साथ साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारी ग्रेफिटीज़ भी उसके ऊपर बना रखी हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। ज़्यादातर जो लोकेशंस हैं वो हमारे बिल्कुल नज़दीक ही हैं, तो उस पर चलते हैं। हमने नेक्स्ट लोकेशन यहाँ पे डाली है, पैदल 5-7 मिनट लगेंगे और वो है गुलाब सागर लेक और यहीं नज़दीक में है। कुछ फव्वारे वगैरह चलते हैं, कल रात को मैंने देखा था, तो एक बार वहीं चलते हैं। गुलाब सागर लेक पर तो जा ही रहे हैं और साथ ही साथ एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की गलियों को भी। जोधपुर की गलियाँ जो कि अलग अलग तरह की दिखाई देंगी। हाँ, कंप्लीट तो अब ब्लू नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे घर अभी भी ब्लू हैं। तो भाई मुझे एक पेंटिंग वाली गली यहाँ पर नज़र आ गई थी, तो हम भी इस गली में अंदर आ गए। और अंदर आकर के जब हमने यहाँ के लोकल से पूछा है तो उन्होंने बताया कि पेंटिंग्स तो अभी नई बनाई गई थी, बाकी पुराने समय में ऐसी कोई पेंटिंग्स होती नहीं थी। बाकी पेंटिंग्स शानदार बना रखी हैं। हालांकि बात करें अब पेंटिंग्स के बाद घरों के रंग की, तो वो ब्लू नहीं है, ज़्यादातर अब अलग कलर के हो गए हैं। तो भैया गलियों से घूमते घुमाते हम पहुंच गए हैं गुलाब सागर लेक पर। और गुलाब सागर लेक जो मैं देख पा रहा हूं ये वही लेक है जो हम कल जब हॉस्टल ढूंढ रहे थे तब भटक करके दूसरी गली में चले गए थे तो वहां पर देखी थी।
कल इसमें फव्वारे चल रहे थे, आज इसमें फव्वारे नहीं चल रहे हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा खास तो है नहीं, तो अब वापस से चलते हैं क्लॉक टावर पे। और भाई एक चीज़ मैंने नोटिस की है यहाँ पर जोधपुर में कि लोगों की जो सुबह है वो मंदिर में आरती के साथ शुरू होती है। आज सुबह भी जब हम सनराइज़ का जब बना रहे थे वीडियो, तो उस दौरान भी आप लोगों ने सुनी होंगी मंदिर की घंटियों की आवाज़ आनी शुरू हो चुकी थी। और अभी भी अगर आप यहाँ पर भी सुनेंगे तो पीछे मंदिर में अभी भी जो है आरती चल रही है। गलियों से घूमते घुमाते हम पहुँच गए हैं सरदार मार्केट, और सरदार मार्केट के बीचों बीच बना रखा है घंटाघर। शानदार है, जोधपुर की ये भी एक शान है। घंटाघर है वो काफ़ी पुराना नहीं है भाई, 1910 में बना था बस, और 1910 के बाद कुछ लगातार वर्किंग में है और इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी की जाती रहती है। और अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको ऊपर जाने के लिए यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी। एक व्यक्ति की 25 रुपये की टिकट है, और आप घंटाघर के ऊपर जा कर के पूरा आसपास का जो मार्केट है उसका नज़ारा ले सकते हैं। और अब धीरे धीरे जो है वो धूप जो है काफ़ी तेज़ हो रही है, तो अभी चश्मा लगाना पड़ रहा है क्योंकि तीखी एकदम से धूप है ना, आँखों में लग रही थी। और हमारा एक कैमरा पूरा डिस्चार्ज हो चुका है भैया, इतनी सारी क्लिप्स हमने बना दी हैं। और अब उसके बाद जो है हमने अपने इंस्टा 360 से ही मी मोड में हम ब्लॉग कर रहे हैं। तो चलिए अभी सुबह सुबह का समय है, तो अब साथ के साथ कुछ नाश्ता भी कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखते हैं बाहर की तरफ कुछ खाने पीने की जानी मानी स्टॉल्स हैं, कहीं दुकानें हैं, तो अगर खुली होंगी तो वहाँ से थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं। और सरदार मार्केट से बाहर के एरिया में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरफ में है शाही समोसा और अरोड़ा चाट भंडार, तो काफ़ी फेमस है। तो देखते हैं कुछ अवेलेबल है कि नहीं। एक कचौरी के लिए बोला है भाई, कचौरी तैयार है यहाँ पर, और कचौरी खाते हैं और फिर देखते हैं और दूसरी क्या क्या चीज़ें तब तक तैयार हो जाएंगी। आप भी अगर इधर आ रहे हैं तो ये कुछ प्राइस लिस्ट है यहाँ पर। शाही समोसा 25 रुपये, मिर्ची वड़ा भी 25 रुपये, बड़ी प्याज कचौरी 30 और मोगर कचौरी 22 रुपये। तो ये है भैया यहाँ की, और हमने ले ली है अभी एक कचौरी, और इसके बस ऐसे ही खाना है, कोई चटनी वटनी कुछ नहीं है। और ये शॉप है भाई, कचौरी करारी है भाई, और अंदर कुछ स्टफिंग है, क्या कुछ है उसमें मुझे नहीं पता, तोड़ के देखें तो हम, ये कुछ ऐसी स्टफिंग है इसमें। तो हम कचौरी एंजॉय करते हैं। चलो जी, अब ब्लू सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं ब्लू सिटी में कहाँ पर जो एक्चुअल में ब्लू मकान कहाँ पर है, और उसके बाद चलेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। और यहाँ क्लॉक टावर से भैया मेहरानगढ़ फोर्ट का भी बड़ा अच्छा दृश्य दिखता है। और भैया जब यहाँ पर आओ तो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर काफ़ी सारे कुत्ते हैं और कभी भी काट सकते हैं। तो भाई लोगों से पूछते हुए चल रहे हैं हम कि जो ब्लू कलर पूरी गली में जो कर रखा है, जो ग्रेफिटीज़ बना रखी हैं, वो कहाँ पर है। तो एक एक गली को छानते हुए चल रहे हैं और थोड़ी देर में शायद पहुँच जाएंगे। लोगों से पूछते पूछते ही चल रहे हैं कि कहाँ पर है,
क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ एक ही घर जो हैं वो ब्लू दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भाई साहब ज़रा इनसे भी पूछ रहे थे, भाई साहब वो जो ब्लू गली है जो पूरी वो कहाँ है? यहाँ से जहाँ से आगे जा करके चौक से राइट। ओके, पूरा ब्लू। तो सुन लीजिए जी, ये बाकी ब्लू क्यों नहीं है? ब्लू सिटी के नाम से ही जाना जाता था ना। ब्लू सिटी अलग है। ओके, ये न्यू सिटी। ये न्यू सिटी है, ये न्यू सिटी। ब्लू सिटी उस साइड है। ओके ये न्यू सिटी बनेगी। ओके ओके ओके, तो इसीलिए इधर वाले ब्लू नहीं है। नहीं, ओके, अच्छा ब्लू करने का कारण पता है क्या, क्यों किया गया था ब्लू? ऐसा है, सीडी एपिसोड बना था। अगर सीडी आ रहा ना, एपिसोड बना था जब शूटिंग हुई थी। अच्छा, जब सब ब्लू मकान बनाए थे। अच्छा, ब्लू मकान बनाए थे उस टाइम से। नहीं ये तो बताते हैं ना पहले पुराने ज़माने से। ये ये सब गाइड झूठ बता रहे हैं। सब झूठ बता रहे हैं। सब झूठ बता रहे हैं। एपिसोड बना तो हुआ। हाँ, जब हुआ। ओके जब भैया हमारी सुन लो, हाँ सूर्य नगरी है। सूर्य नगरी। ओके चलो बहुत बढ़िया। बना वो क्या है, ब्लू सिटी ब्लू सिटी ब्लू सिटी। उस टाइम वो पूरे ब्लू मकान थे। अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसके बाद में इतने साल हो गए वो नया बना रहा है। बता रहे जैसे हमने भी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि ब्राह्मणों के जो घर थे वो ब्लू बनाए गए थे ताकि कीड़े मकोड़े जो हैं वो ये तो थोड़ा दूर रहें, ठंडा रहे मकान। ये सब गाइड ने आपकी रोटी रोटी के वो सब बना अच्छा, कहानियाँ बना दी। कहानियाँ बना। कौन सा सीरियल शूट हुआ था यहाँ पे? 25-27 साल हो गए। अच्छा, मतलब कोई सीरियल शूट हुआ? सीरियल्स हुआ तो सीडी नाटक आता ना, हाँ। दया का, हाँ वो सीडी शूट हुआ था। ठीक है, CID के लिए हैं? और वो गाइड बताते नहीं है, बताते नहीं जब फिर उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी। ऐसा बताया। चलो ठीक है जी, धन्यवाद आप सबका। तो चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ से एक नई चीज़ पता चली है, CID नाटक शूट हुआ उस टाइम पे भी गए। सोमेश ढाका जी। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि अकेला केवल जो ब्लू लेन है वही सुंदर लगेगी। काफ़ी सारे घर हैं ऐसे जो ब्लू नहीं हैं और उनका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी शानदार है। और उन मकानों में पत्थर का इतना बेहतरीन काम किया गया है ताकि भाई वो सुंदर लगे और बहुत ही कमाल के लगे। तो लो जी, फाइनली हमें मिल गई है ब्लू लेन। काफ़ी लोगों से पूछा और पूछने के बाद अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और भाई जिन लोगों को यहाँ पर पहुँचना है इस लेन में, तो सिटी पुलिस का जो है एड्रेस पूछो। सिटी पुलिस का एड्रेस पूछ करके जब आप आओगे तो आप सीधा इसी लेन में पहुँचोगे और यहाँ पर फिर आपको कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे। सिटी की गलियों में घूम रहे हैं और बड़ा ही खास बना रखा है यहाँ पे। ग्रेफिटी वगैरह लोगों ने अपने घरों को कितना सुंदर सजा रखा है, बहुत ही सुंदर। हम तो चाहेंगे कि लगभग सभी घर अगर ब्लू होते तो कमाल का नज़ारा बनता। अभी तक की सबसे खूबसूरत जगह में आ गया हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखी है ये। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत। और मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा था, उधर अंकल जी हैं
अंकल जी ने बताया कि इस गली को मोरक्को की गली बोलते हैं अंकल जी। हाँ जी, मोरक्को गली बोलते हैं। और मोरक्को में भी आप बता रहे हो कि ऐसी ही गली है? दूसरे वहाँ भी ब्लू सिटी है। ओके, सबचो गली नाम है, ठीक है। वहाँ भी मोरक्को में ब्लू है। ओके, और सेम डिजाइन है? सेम डिजाइन है। अच्छा, सेम डिजाइन बना दिया यहाँ पे भी। पत्रिका वाला जो है ना, वहाँ से पत्रिका वाला ने अपने छाप दिया। ओके, न्यूज़पेपर वालों ने निकाला है। निकाला है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये है ना, सभी लोग अगर इसको ब्लू करें ना तो और भी शानदार बहुत लगेगा, शानदार होगा। है ना? बिल्कुल। आप लोगों ने कर रखा है, अभी भी बचा रखी है पुरानी धरोहर को, है ना? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपने बताया। और भाई मैं यहाँ पे आया हूँ तो आंटी चाय बनाने के लिए चले गए हैं और कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है। देखो आंटी, मैंने आंटी को बोला कि नहीं आंटी रहने दो, लेकिन आंटी अभी चाय बना रही है, उन्होंने रोक लिया है मुझे। चलिए भैया, इस मोहल्ले की सबसे सुंदर गली, मोरक्को वाली गली। दो गलियां हैं, एक इस तरफ में गली है और एक ही इस तरफ में गली थी, दोनों की दोनों ही बहुत ही शानदार है। तो अब चलते हैं भैया मेहरानगढ़ फोर्ट, और पहले चलेंगे होटल क्योंकि अब चेकआउट का टाइम हो चुका है। अब फटाफट से होटल पहुंचते हैं और होटल पहुंच करके और या तो चेकआउट करेंगे या फिर आगे का कंटिन्यूस का करेंगे। तो उसके बाद में ही देखते हैं कि क्या करना है। अभी जाते जाते कुछ सोचेंगे। जब आप ब्लू सिटी को एक्सप्लोर करोगे तो आपको ऐसी पतली पतली गलियों से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा, इन पतली पतली गलियों में से निकलते हुए और उन ब्लू घरों को देखते हुए, और एक बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। और यहाँ पर भी देखिए, जैसे ही हम निकले हैं तो उसके बाद यहाँ पर भी कंप्लीट जो है वो यहाँ ब्लू ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं इस तरफ में जो कलाकृति, ये तो गजब है भाई। ब्लू लेन जो है जोधपुर सिटी की, अगर आप जोधपुर सिटी आ रहे हो तो जोधपुर सिटी में आने के बाद आपको ये ब्लू लेन जो है एक्सप्लोर करनी मस्ट है भाई। ज़रूर आइएगा यहाँ पर, और एक अलग ही यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो आप ले पाओगे। पूरी गली जो है ये आप देख ही सकते हो कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर सजाई गई है। और पूरा का पूरा जो जोधपुर है वो काफ़ी हद तक अभी भी ब्लू बचा हुआ है, लेकिन जो नए मकान बन रहे हैं उन नए मकानों की वजह से, उनमें नए डिज़ाइनों की वजह से थोड़ा सा अब ब्लू से हट करके इसका रंग रूप कुछ और होता जा रहा है।